ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नाम। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी चारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। हरे कृष्ण। तो आज की चर्चा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज जो है विशेष पर्व है, वैष्णव भक्तों के लिए अति विशेष पर्व है निर्जला एकादशी। वैसे प्रत्येक एकादशी हमारे लिए पर्व की तरह है, क्योंकि एकादशी तिथि का उद्देश्य है भगवान का अधिक से अधिक स्मरण करना, भगवान के नजदीक रहना, उपवास, अधिक से अधिक हम कृष्ण चेतना में रहें, ये उद्देश्य है। तो कृष्ण चेतना में रहना उद्देश्य है। आज सुबह सुबह मैसेज आ गया था करीब 3:30 बजे 3:30 पर कि जल पी सकते हैं क्या, जल कितनी बजे तक पी सकते हैं। तो मैं सोच रहा था कि तो कृष्ण कॉन्शियस की जगह वाटर कॉन्शियस चल रहा है। सुबह सुबह हम उसी में लगे हैं उठते ही, या फिर रात पहले दिन से प्लान चल रहा है कि सुबह उठ करके पानी कैसे पिए अधिक से अधिक, यही प्लान चल रहा है, वाटर कॉन्शियसनेस। एक स्टोरी आती है रामायण में, बंदर एकादशी वाली, सुनी होगी आप लोगों ने। तो एक बार क्या हुआ, जब भगवान रामचंद्र वनवास काल में थे तो उस समय जो बंदर सेना थी उनकी, तो एकादशी का समय आया तो उन्होंने कहा हम भी व्रत करेंगे, हम भी उपवास करेंगे। तो कहा, ठीक है करो। उपवास जो है उनके बस का नहीं है। उपवास करना, बंदर एनी टाइम खाते रहते, कुछ भी मिलेगा आप तुरंत उसको वापस डालो, तुरंत खा लेंगे, फिर डालो फिर खा लेंगे। 24 घंटा खाना चलता रहता है, जब तक सोते नहीं है तब तक। तो खाने में एक्सपर्ट है। तो उन्होंने कहा हम एकादशी करेंगे, ठीक है। तो डिसीजन ले लिया उन्होंने, एकादशी करेंगे। फिर बंदरों ने आपस में बैठ करके सभा बुलाई, मीटिंग हुई उनकी, गोष्ठी, इष्ट गोष्ठी। कहा कि कैसे करेंगे, अगर हम एकादशी का नाम लेते ही हमारी थकान शुरू हो गई है, अभी पहले दिन 10वीं के दिन से थकान शुरू हो गई है। अगर एकादशी जो है शुरू करेंगे कल, तो एकादशी पूरी होते होते इतने थक जाएंगे हम कि पारण टाइम के समय तो हम पेड़ पर न तो चढ़ पाएंगे और न फल तोड़ पाएंगे। तो कैसे एकादशी पारण करेंगे, क्या होगा हमारा। डर गए सभी कि चलो एक काम करते हैं, अभी से जो है पेड़ का फल तोड़ करके हमारे पास में रख लेते हैं। अगले दिन सुबह, एकादशी के दिन की बात है, रात को उन्होंने प्लान किया, अगले दिन सुबह फिर बैठे मीटिंग में। रात को नींद नहीं है उनको, एकादशी कैसे करेंगे। तो कहा चलो एक काम करते हैं, पेड़ पे चढ़ करके अभी से फल तोड़ करके पास में रख लेते हैं सब अपने पास, अगले दिन का प्लान, क्वारंटाइन टाइम का। तो सभी ने फल तोड़ के रख लिए। फिर थोड़ी देर बाद फिर वो सोचने लगे कि अरे एकादशी व्रत करेंगे, इतने कमजोर हो जाएंगे, इतने कमजोर हो जाएंगे कि फल जो है ना, वो फल हम ऐसे उठा ही नहीं पाएंगे, वो इतने कमजोर हो जाएंगे। उठा करके मुंह तक कैसे लाएंगे फल को, ओहो, फिर क्या करें। तो फिर एक काम करते हैं, इस फल को अभी से है ना उठा करके मुंह तक ले आते हैं। फिर थोड़ी देर बाद फिर विचार आया उनके कि एकादशी का व्रत करेंगे तो बहुत कमजोर हो जाएंगे, इतने कमजोर हो जाएंगे, इतने कमजोर हो जाएंगे कि फल को हम दांतों से तोड़ ही नहीं पाएंगे, इसको चबा ही नहीं पाएंगे। तो एक जने ने आइडिया दिया, एक काम करते हैं फल को अभी से जो है इसको तोड़ करके मुंह में डाल लेते हैं।
भाई ये आइडिया अच्छा है, चलो स्टार्ट करो। तो सभी ने जो है फल तोड़ करके वो फल को खा करके मुंह में डाल लिया, वो दोनों तरफ भर लेते हैं ऐसे, दोनों तरफ उसके पल्प को डाल लिए। फिर सोचा कि अब एकादशी करेंगे, इतने कमजोर हो जाएंगे, इतने कमजोर हो जाएंगे कि इसको इसको अंदर गिटक ही नहीं पाएंगे, डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, क्या होगा हमारा। तो अभी से इसको डाउनलोड करना शुरू कर देते हैं। तो ये होती है बंदर एकादशी। तो हम लोगों की एकादशी भी कुछ कुछ ऐसी होती है कभी कभी। तो एकादशी की महिमा जो है बहुत ब्रह्म वैवर्त पुराण में, पद्म पुराण में, काफी शास्त्रों में दी हुई है। और स्वयं श्रीमती राधा रानी के द्वारा एकादशी की महिमा बताई गई है। तो उसको थोड़ा रीड करेंगे। तो वैसे आजकल कई ऐसे ऐसा भी चल रहा है कि जो धार्मिक पंथ हैं वो कहते हैं एकादशी का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि वो राधा रानी के फॉलोअर बताते हैं अपने आप को, राधा रानी के फॉलोअर हैं, तो कह रहे हैं एकादशी पालन करने की आवश्यकता नहीं। फिर जो भी है वो उनकी अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन स्वयं राधा रानी क्या कहती है इस विषय में वो हम देखते हैं। तो ये जो है गर्ग संहिता के माधुर्य खंड में आता है, जिसमें नारद मुनि जो है श्रीमती राधा रानी के द्वारा कहे गए वचनों को बोलते हैं। तो वे कहते हैं कि एक बार जो गोपियां हैं, राधा रानी की जो सहेलियां हैं, सखियां हैं, तो गोपियों ने मिलकर के वो एक बार गोपियां जब भगवान श्री कृष्ण को देखती है तो अट्रैक्ट हो जाती, आकर्षित हो जाती, क्योंकि श्री कृष्ण सर्व आकर्षक। तो आकर्षित हो जाती हैं तो राधा रानी से पूछती हैं, प्रश्न करती हैं, वृषभानु वृषभानु सुते दिव्ये हे राधे कंजलोचने श्री कृष्णस्य प्रसादार्थम वद किंचित व्रतम शुभम तव वश्यो नंद सुनुर्देवी अपि सुदुर्गमम त्वं जगन मोहिनी राधे सर्वशास्त्रार्थ पारगा। कहते हैं गोपियों ने पूछा, दिव्य स्वरूपे कमल लोचने वर्षभानु नंदिनी हे राधे, हे श्री राधे, आप हमें श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कोई शुभ व्रत बताएं। शुभ व्रत पूछते हैं, ऐसा कोई व्रत बताएं, ऐसी कोई तपस्या हम क्या करें कि श्री कृष्ण हमसे प्रसन्न हो जाए। व्रत करें कि तपस्या करें कि हिमालय पे जाएं या इसकी पूजा करें, क्या करें, हमें श्री कृष्ण को प्रसन्न करना है, वो उपाय बताएं। जो देवताओं, ऐसा ऐसा फॉर्मूला बताएं जो देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है, ऐसा कोई तरीका। क्योंकि वो देख रही हैं कि देवता लोग भी भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाते या उनको प्राप्त नहीं कर पाते। तो वो कह रहे हैं वो जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है। श्री नंद नंदन तुम्हारे वश में रहते हैं, हे राधे, हे राधे, तुम विश्व मोहिनी हो और संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ ज्ञान में पारंगत भी। राधा रानी से कह रही हैं गोपियां कि श्री कृष्ण जो है तुम्हारे वश में रहते हैं। यद्यपि श्री कृष्ण को कोई वश में नहीं कर सकता है, सर्वाकर्षक, लेकिन वो राधा रानी के वश में हो जाते हैं। यद्यपि वो मदन मोहन है, वो मदन यानी कामदेव, कामदेव को भी मोहित करके रखते हैं भगवान। एक तो कामदेव को नहीं, कंदर्प कोटि कमनी, करोड़ों कामदेव जो हैं वो भगवान के वश में हो जाते हैं, वश में रहते हैं। भगवान को विचलित नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान इस भौतिक प्रकृति के परे है। तो कहते हैं कि आप तो जो है, लेकिन राधा रानी जो है भगवान को वश में रखती है, भगवान राधा रानी के वश में हो जाते हैं। तो श्री कृष्ण करोड़ों कामदेवों को भी मोहित कर लेते हैं, लेकिन श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण को मोहित कर लेती है, इसलिए उनका नाम है मदन मोहन मोहिनी। तो राधा रानी से रिक्वेस्ट करती हैं कि हमें कोई ऐसा कोई तरीका बताएं, क्योंकि आप तो शास्त्रों में पारंगत हैं। तो फिर राधा रानी जवाब देती हैं, श्री राधो वाच श्री कृष्ण से प्रसादार्थम कुरुते एकादशी व्रतम तेन वश्यो हरि साक्षात अविष्यति न संशय। श्रीमती राधा रानी ने कहा, श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए तुम सब एकादशी व्रत का अनुष्ठान करो, एकादशी का व्रत करो। स्वयं राधा रानी कह रही,
और उससे साक्षात श्री कृष्ण तुम्हारे वश में हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं। तेन वश्यो हरि साक्षात, भगवान श्री कृष्ण आपके वश में हो जाएंगे अगर आप एकादशी व्रत का पालन करेंगे। फिर आगे जो है गोपियां राधा रानी से पूछती हैं एकादशी कितनी प्रकार की है, कौन कौन सी है, तो उन सबके नाम श्रीमती राधा रानी सारे एकादशियों के नाम बताती है। उसके बाद में एकादशी के नियम बताती है। बहुत सारी डिटेलिंग है, इतना हम पढ़ नहीं पाएंगे इसमें। फिर जो एक और महत्वपूर्ण बात जो है राधा रानी कहती हैं वो हम पढ़ लेते हैं। नागानां च यथा शेषे पक्षिणां गरुडो यथा वृतानां च तथा गोप्यो वरा चैकादशी तिथि वृक्षाणां च यथा स्व अश्वत्थ पत्राणां तुलसी यथा वृतानां च तथा गोप्यो वरा चैकादशी तिथि। हे गोपियों, जैसे नागों में शेष अनंत शेष, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण और वृक्षों में पीपल तथा पत्रों में तुलसी पत्र तुलसी दल सबसे श्रेष्ठ है, उसी प्रकार व्रतों में एकादशी तिथि सर्वोत्तम है। स्वयं राधा रानी बता रही। तो इस प्रकार से एकादशी तिथि की महिमा बताई गई है। फिर और पूछती है गोपियां कि एकादशी व्रत का पालन पहले किसने किया, ऐसा कोई एग्जाम्पल बताइए, उसका एग्जाम्पल सहित बताइए कि उसका एकादशी का पालन किया और उनका कुछ फायदा हुआ। तो एक स्टोरी आई, इसमें कथा है। हे राधे, ये एकादशी व्रत पहले किसने किया था, ये हमें विशेष रूप से बताओ, क्योंकि तुम साक्षात ज्ञान की निधि हो। तो राधा रानी कहती हैं कि सबसे पहले देवताओं ने अपने छीने गए राज्य की प्राप्ति तथा दैत्यों के विनाश के लिए एकादशी व्रत का अनुष्ठान किया। जब देवताओं से असुरों ने अपना उनका राज्य छीन लिया था, तब उन्होंने राज्य वापस प्राप्त करने के लिए एकादशी व्रत का अनुष्ठान किया। और कई एग्जाम्पल दे रही हैं राधा रानी। राजा वैश्यंत राजा वैश्यंत ने पूर्व काल में यमलोक गत पिता के उद्धार के लिए एकादशी व्रत का पालन किया। और लुम्पक नामक एक राजा लुम्पक नाम के एक राजा को उसके पाप के कारण कुटुंबी जनों ने अकस्मात त्याग दिया था। लुम्पक ने भी एकादशी का व्रत किया और उसके प्रभाव से अपना खोया हुआ राज्य प्राप्त कर लिया। भद्रावती नगरी में पुत्रहीन राजा केतुमान ने संतों के कहने से एकादशी व्रत का अनुष्ठान किया और उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो गई। एक ब्राह्मणी को देव पत्नियों ने एकादशी व्रत का पुण्य प्रदान किया, जिससे उस मानवी ने धन धान्य तथा स्वर्ग का सुख प्राप्त किया। पुष्प दंती और मल्यवान दोनों इंद्र के शाप से पिशाच भाव को प्राप्त हो गए थे। उन दोनों ने एकादशी व्रत किया और उनके पुण्य प्रभाव से उन्हें उन्हें गंधर्वत्व की प्राप्ति हो गई। पूर्व काल में श्री रामचंद्र जी ने समुद्र पर सेतु बांधने तथा रावण का वध करने के लिए एकादशी व्रत किया। स्वयं भगवान श्री रामचंद्र ने एकादशी व्रत किया। भगवान भी एग्जाम्पल सेट करते हैं अपने द्वारा। प्रलय के अंत में उत्पन्न आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर देवताओं ने सबके कल्याण के लिए एकादशी व्रत किया। पिता की आज्ञा से मेधावी ने एकादशी का व्रत किया, जिससे वे अप्सरा के साथ संपर्क के दोष से मुक्त हो निर्मल तेज से संपन्न हो गए। ललित नामक गंधर्व अपनी पत्नी के साथ शापवश राक्षस हो गया था, किंतु एकादशी व्रत के अनुष्ठान से उसने पुनः गंधर्व प्राप्त किया कर लिया। एकादशी के व्रत से ही राजा मानधाता सागर ककुत्स और महामती मुचकुंद पुण्य लोक को प्राप्त हुए। धुंधुमार आदि अन्य बहुत से राजाओं ने भी एकादशी व्रत के प्रभाव से ही सदगति प्राप्त की था। शिवजी ब्रह्म कपाल से मुक्त हुए। शिवजी ने भी एकादशी व्रत का पालन किया। कुटुंबी जनों से परित्यक्त महादुष्ट वैश्य पुत्र धृष्टबुद्धि एकादशी व्रत करके ही वैकुंठ लोक में गया था। राजा रुक्मांगद ने भी एकादशी का व्रत किया और उसके प्रभाव से भूमंडल का राज्य भोग कर वे पूर्ववासियों सहित वैकुंठ लोक में पधारे थे।
राजा अम्बरीश ने भी एकादशी का व्रत किया था, जिससे कहीं भी प्रतिहत न होने वाला ब्रह्म शाप उन्हें छू न सका। महाराज अम्बरीश की कथा हम जानते ही हैं। ब्रह्म शाप यानी दुर्वासा मुनि के द्वारा जो कृत्या को उत्पन्न किया गया था उन्हें मारने के लिए, तो सुदर्शन जी ने उनकी रक्षा की, अम्बरीश महाराज की। हेममाली नामक यक्ष कुबेर के शाप से कोढ़ी हो गया था, किंतु एकादशी व्रत का अनुष्ठान करके वह पुनः चंद्रमा के समान कांतिमय हो गया। राजा महिजीत ने भी एकादशी का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से सुंदर पुत्र प्राप्त कर वे स्वयं भी वैकुंठ गामी हुए। राजा हरिश्चंद्र ने भी एकादशी का व्रत किया था, जिससे पृथ्वी का राज्य भोग कर वे अंत में पूर्ववासियों सहित वैकुंठ धाम को गए। पूर्व काल के सत्य युग में राजा मुचुकुंद का दामाद शोभत भारत भारतवर्ष में एकादशी का उपवास करके उसके पुण्य प्रभाव से देवताओं के साथ मंदराचल पर गया। वह आज भी वहां अपनी रानी चंद्रभागा के साथ कुबेर की भांति राज्य सुख भोगता है। हे गोपियों, एकादशी को संपूर्ण तिथियों की परमेश्वरी समझो। उसकी समानता करने वाली दूसरी कोई तिथि नहीं है। श्री नारद कहते हैं, हे राजन, श्रीमती राधा रानी के मुख से इस प्रकार एकादशी की महिमा सुनकर यज्ञ सती स्वरूपा गोपिकाओं ने श्री कृष्ण दर्शन की लालसा से विधि पूर्वक एकादशी व्रत का अनुष्ठान किया। एकादशी व्रत से प्रसन्न होकर साक्षात भगवान श्री हरि ने मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा की रात में उन सबके साथ रास किया। हरे कृष्णा। इस प्रकार से उनकी इच्छा पूरी हुई राधा रानी की कृपा से, एकादशी व्रत का पालन करके। तो श्रील प्रभुपाद जी भी इस विषय में, प्रभुपाद जी के बहुत सारे कोटेशन हैं, हम एक दो कोटेशन लेंगे एकादशी के विषय में। डिस्कशन है तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का और प्रभुपाद जी का। एक बार तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कहते हैं प्रभुपाद जी से कि कई बार ऐसा सुनने में आता है कि एकादशी ग्रहों का अशुभ संगम है और इसलिए व्यक्ति को अधिकाधिक जप द्वारा इस अमंगल को प्रभावहीन बनाना है। प्रभुपाद हंसते हुए, नहीं, ये अत्यंत शुभ है और नाम जप बहुत अधिक प्रभावशाली है। तमाल कृष्ण, मुझे स्मरण है कि एक बार आप निर्देश दे रहे थे कि सभी दीक्षित भक्तों को 25 माला जप करने चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं कम से कम 25 माला। कमाल कृष्ण, इस दिन कम से कम क्या ये क्या ये नियम है जिसका पालन हमें अपने मंदिरों में करना चाहिए? प्रभुपाद, वह 16 माला जप का है, वह 16 माला जप का है। कमाल कृष्ण, नहीं, मेरा अभिप्राय एकादशी के दिन से है। प्रभुपाद, हाँ, एकादशी के दिन आपको केवल जप करना है और कोई कार्य नहीं, निर्जल। प्रभुपाद जी कहते हैं निर्जल, निर्जल रह करके जप करना है। एकादशी का अर्थ है नाम जप। तमाल कृष्ण, यदि हम दीक्षित हैं तो एकादशी के दिन हमें 25 माला जप करना है। प्रभुपाद, दीक्षित को ही नहीं, सभी को 25 माला जप करना है कम से कम। कमाल कृष्ण, तो क्या एकादशी के दिन मानक है? श्री प्रभुपाद, मानक तो 16 माला जप है, परंतु यदि कोई अधिक जप कर सकता है तो उसका स्वागत है। कमाल कृष्ण, ये एकादशी के लिए अनिवार्य है? जयपताका जयपताका स्वामी महाराज विद्यमान संस्तुत है। श्री प्रभुपाद, नहीं, एकादशी का अर्थ है व्रत का पालन और नाम जप। रूपा जी को लिमिट नहीं बता रहे, रूपा जी कह रहे हैं अनलिमिटेड, पूरे दिन। भीम एकादशी हो या अर्जुन, एक और डिस्कशन है। रामेश्वर, कैलेंडर में लिखा है कि आज भीम एकादशी है और मुझे कहा गया है कि यदि कोई भीम एकादशी के दिन उपवास करता है तो ये एकादशी के व्रत पालन के समान है। क्या ऐसा सत्य है? रूपाल, हाँ, एकादशी व्रत पालन हेतु ही है, फिर चाहे वह भीम एकादशी हो या अर्जुन। परंतु हम पूर्ण उपवास नहीं कर सकते। रूपाल जी करें, परंतु हम पूर्ण उपवास नहीं कर सकते, अतः हम कुछ फल ग्रहण कर लेते हैं, अन्यथा एकादशी का अर्थ है उपवास। कमाल कृष्ण, यदि असंभव हुआ तो क्या हमें बिना कुछ खाए एकादशी करनी चाहिए? रूपाद, हाँ, परंतु लेटना या सोना नहीं है।
इस तरह से एकादशी करके हम लेट जाएं, सो जाएं, तो कोई मतलब नहीं। निर्जल एकादशी के नियम रूपा जी बता रहे हैं यहाँ पर, भागवतम के 1:5-1 से 8 में जो प्रवचन दिया प्रभुपाद ने, उस प्रवचन से लिया गया है। वास्तविक नियम उपवास है, निर्जला एकादशी। एक भक्त को चाहिए कि वह कृष्ण भावना का अभ्यास और व्रत गुरु द्वारा बताए निर्देशों के अनुसार करे। भजन्ते माम दृढ़व्रता। आज की तरह एकादशी व्रत आवश्यक है। यहाँ ऐसा है, तुमने सभी व्रतों का पालन किया है। एकादशी व्रत का उद्देश्य है कि हम सामान्य अन्न प्रसाद का सेवन न करें। वास्तविक नियम उपवास है, निर्जला एकादशी। निर्जला का अर्थ है, कई भक्त ऐसे हैं जो जल भी नहीं लेते। पानी 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 पीने का पानी, शास्त्र के अनुसार ये भोजन लेना ही है। पानी लेना भी क्या है, भोजन लेना है। इसलिए दुरासा मुनि क्रोधित हो गए थे जब अम्बरीश महाराज ने केवल जल लेकर के पारण किया। ये भोजन करना भी है और भोजन नहीं करना भी। हम इसे दोनों तरह से ले सकते हैं। तो कभी कभी पानी पीने को भी उपवास माना जाता है, लेकिन कई भक्त ऐसे भी हैं जो पानी की एक बूंद भी नहीं नहीं पीते। वे पूरे दिन और रात उपवास करते हैं और एकादशी का व्रत करते हैं। एवं उस रात को हरिवासर कहा जाता है। हरिवासर का अर्थ पूरी रात वे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का उच्चारण करते हैं। इसे व्रत कहा जाता है। दृढ़ व्रता, दृढ़ का अर्थ है बहुत दृढ़ स्थिर। कृष्ण इतने कृपालु हैं कि उन्होंने हमें इतनी सुविधाएं दी है। क्योंकि कुछ सुविधाएं हैं, अतः हमें उनका अनुचित लाभ नहीं उठाना चाहिए, लेकिन हमें अपने विश्वास में बहुत स्थिर होना चाहिए और भक्तिमय सेवा को अनुशासन में रहकर करना चाहिए। ये अच्छा है। हरे कृष्ण। और बहुत सारे कोटेशन हैं प्रभुपाद जी के, इतना ले नहीं पाएंगे हम। तो एकादशी व्रत जो है, वैसे इसको बोला जाता है भीमसेन एकादशी बोला जाता है इसको। पांडव निर्जला एकादशी बोला जाता है। हम 5 मिनट में शॉर्ट में समझेंगे। जो भीमसेन जी ने एकादशी का व्रत किया, तो एक बार की घटना आती है महाभारत के समय, जब व्यास देव जी से भीम ने पूछा था कि हे पितामह, ये द्रौपदी, कुंती है, माता कुंती, सभी जो है व्रत कर रहे हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, और भी कई तरह के व्रत हैं जो भी व्रत हैं विशेष तिथि पर करते हैं, लेकिन मैं नहीं कर पाता हूँ। मैं 1 मिनट के लिए भी खाए बिना नहीं रह सकता। वर्कोदर, बहुत बड़ा पेट है और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में खाना खाना पड़ता है, थोड़ा बहुत खा के भी काम नहीं चलता है। तो मैं क्या करूं? मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मुझे सारे व्रतों का फल मिल जाए। शॉर्टकट, कोई ऐसा शॉर्टकट बताएं और जिसे मैं अपनी क्षमता के अनुसार कर सकूं। यद्यपि भीम में तो बहुत क्षमता थी, 10,000 हाथियों का बल था, लेकिन व्रत करने की क्षमता नहीं थी। उनका मेरी क्षमता के हिसाब से बताएं, मैं कर सकूं ऐसा कोई व्रत बताएं। तो फिर जो व्यास देव जी बताते हैं कि वह व्यक्ति नरक के स्थान पर स्वर्ग चला जाता है जो शुक्ल तथा कृष्ण पक्ष, दोनों पक्षों की एकादशियों का पालन करता है। इन दोनों एकादशियों पर अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। अन्न ग्रहण करेंगे तो क्या होगा? पाप, नरक जाएंगे। तो भीमसेन घबरा गए, तो कांपने लग गए कि फिर मैं क्या करूं? तो 24 व्रत हो गए साल में, और जिस टाइम अधिक मास आ गया उस टाइम 26 हो गए। कैसे करूंगा? मेरे लिए तो इम्पॉसिबल है। तब जो है व्यास देव जी कहते हैं चलो ठीक है, तुम एक काम करो, इतना नहीं कर सकते तो केवल इस एक एकादशी का पालन करो, निर्जला एकादशी। निर्जल रहना है। करेंगे सूर्योदय से लेकर के अगले दिन सूर्योदय तक। एकादशी के दिन सूर्योदय से लेकर के अगले दिन द्वादशी के सूर्योदय तक निर्जल रहना है, बिना जल के रह करके इस एकादशी का पालन करना है। इस तरह से इनको बताते हैं। कहते हैं भीमसेन, इस एकादशी से प्राप्त होने वाले पुण्यों के बारे में सुनिए।
इस व्रत के पालन से सभी तीर्थों में स्नान का फल मिलता है। मृत्यु के समय यमदूतों के स्थान पर सुंदर विष्णु दूत उस व्यक्ति को वैकुंठ ले जाएंगे। इस एकादशी का पालन करके जो कोई भी गोदान करता है वह अपने सभी पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। हे भीमसेन, अतः तुम्हें अपने पूर्व पाप पूर्ण प्रतिक्रियाओं से मुक्ति पाने हेतु इस आवश्यक व्रत को अवश्य करना चाहिए। तुम्हें परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से अपने संकल्प की उद्घोषणा करके इस प्रकार व्रत करना प्रार्थना करनी चाहिए। तो व्रत करने से शुरू करने से पहले एक प्रार्थना कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ बताया गया है कि हे देवाधिदेव परम पुरुषोत्तम भगवान, आज मैं निर्जला निर्जल रहकर एकादशी व्रत का पालन करूंगा। हे असीमित अनंत देव, मैं अगले दिन द्वादशी पर व्रत का पालन करूंगा। इस तरह से कमिटमेंट करना भगवान के समक्ष। तो ऐसा करके ये जो है भीम ने एकादशी का पालन किया। कह रहे हैं कि इस एकादशी का पालन करने से किसी का अगर सुमेरु पर्वत के समान पाप हो, मेरु पर्वत उसके समान हो, तो भी वो नष्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। जैसे रुई के ढेर में अगर छोटी सी चिंगारी भी लग जाए, क्या होता है, सब कुछ जलकर भस्म हो जाता है। उसी तरह से मेरु पर्वत के समान भी किसी के पाप हो, पापों के फल हो, एकादशी व्रत करने से सब शुभ मंत्र हो जाएंगे। इस प्रकार से एकादशी की महिमा बताते हैं। और फिर जो भीम है, सभी पांडवों सहित वो लोग एकादशी व्रत का पालन करते हैं। इसीलिए इसका नाम पड़ गया पांडव निर्जला एकादशी, भीम एकादशी। और एकादशी के अगले दिन द्वादशी पर कहते हैं से व्रत का पालन करने के पूर्व ब्राह्मणों को जल का पात्र दान करना चाहिए व भोजन करना चाहिए। इस प्रकार से एकादशी व्रत का पालन करना है सभी को। और जैसे भी जिनकी स्थिति है, स्थिति के अनुसार व्रत का पालन करें। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।